फटाफट स्टार्ट करते सबसे बन जाएगा। मैंने बताया था न्यू डॉक्यूमेंट बनाना, किससे बनाते हैं? ब्लैंक से। ठीक है, न्यू में जाकर ब्लैंक, ओपन करना तो किससे करेंगे? ओपन से। ठीक है, शॉर्टकट की सबको बता दिया मैंने। सेव करना तो किससे करेंगे? सेव करने का मतलब क्या है? जब हम कोई डॉक्यूमेंट बाद में यूज़ करना चाहते हैं तो हम क्या कर देंगे? मेमोरी में उसे सेव कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने प्रिंट करना बताया था। प्रिंट अभी ज़्यादा लोड नहीं लेना, बस प्रिंट का मतलब हो जाता है जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो कागज़ पर निकल जाएगा। ठीक है, किसके माध्यम से? प्रिंटर के माध्यम से। चलो, यहाँ पे हमने बेसिक चीज़ें देखी। उसके बाद स्क्रीन में टाइटल बार सबको पता है। उसके जस्ट नीचे क्या है? टैब। टैब के नीचे क्या है? रिबन। रिबन में आपको मिलेंगे ग्रुप। ग्रुप का नाम होता है। ठीक है, जैसे मान लो टैब का नाम होता है, वैसे क्या नाम होता है? ग्रुप का। और ग्रुप में छोटे छोटे बटन है, उनको क्या बोल देते हैं? कमांड्स। हर एक कमांड एक विशेष काम करती है, जैसे बोल्ड है, टैली है, अंडरलाइन है, कट है, कॉपी पेस्ट, ये सब कर लिया था अपन ने। ठीक है, यहाँ से भी हो गया था और ये सारी चीज़ भी हो गई थी। इसके बाद मैंने आपको एक टास्क दिया था। टास्क था क्या? रिज्यूम बनाना। बनाए थे रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब हो जाता है आपका जो भी अपने क्वालिफिकेशन है, आपकी डिटेल है, जो आपकी जानकारी है, तो वो क्या कहलाता है? रिज्यूम। रिज्यूम को सीवी या कैरिकुलम बेड भी बोल देते हैं। तो हमने यहाँ देखे थे कि भाई जैसे ये बड़े अक्षर में हो जाएगा, रिज्यूम सबसे बड़े में, उसके नीचे नेम और साइड में आपकी क्या आएगी? फोटो। उसके बाद नीचे जस्ट आ जाएगा छोटे छोटे में मोबाइल नंबर, जो भी आपकी बेसिक चीज़। फिर ये हेडिंग आएगी कौन कौन सी? ऑब्जेक्टिव है, एजुकेशनल डिटेल है, हॉबीज़ है, स्किल्स है, पर्सनल डिटेल, या फिर कोई एक्सपीरियंस है, भाई आपने कहीं जॉब करे हो उसका कोई एक्सपीरियंस हो सकता है। तो ये सब क्या है आपकी? हाँ, मतलब ये सब आपकी हेडिंग है। अब हम मान लो यहाँ पे आपको एजुकेशनल डिटेल में एक टेबल बनाना है। टेबल में 1 2 3 4 5 जो भी आपने क्वालिफिकेशन है वो दर्शाना, डिप्लोमा है, डिग्री है या फिर स्कूल है, तो उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। नेम लिखना पड़ेगा, फिर ईयर लिखना पड़ेगा, कौन से कितने परसेंट है, कितने मार्क्स हुए, कौन सी यूनिवर्सिटी है, मतलब आपने बोर्ड से करे हो। तो उसके लिए आपको यहाँ क्या बनाना पड़ेगा? एक टेबल। तो टेबल बनाने के लिए हमको जाना होता है इंसर्ट टैब में। ठीक है, अभी हम इधर जो भी छूटा है वो छोड़ दो, हमको अभी उधर ध्यान नहीं देना, जो मैं बता रहा हूँ वही बस करना है। इंसर्ट में जाएंगे और क्या काम करेंगे? देखो टेबल लिखा है, टेबल में बताओ, गिन लो पहले कौन कौन सी चीज़ें लगेगी आपको। सीरियल नंबर लगेगा, दूसरा परीक्षा का नेम, बोले तो 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन। तीसरा क्या लगेगा? ईयर। चौथा क्या लगेगा? परसेंटेज। उसके बाद यूनिवर्सिटी या बोर्ड, मतलब मिनिमम 5 तो ले लो। तो यहाँ देखो, आपको देखो 1 2 3 4 और ये 5 हो गए 5। देखो जितने में हमने लिखा है आगे स्क्रीन पे। अब नीचे आपको कितनी परीक्षाएं लेना है? एक तो आ जाएगी हेडिंग, दूसरी हो जाएगी 10th, तीसरी हो जाएगी 12th, और एक आध और है डिप्लोमा कर दो, यानी कि कितने हो जाएंगे? 4। तो नीचे कितना चलना है? एक तो ऑलरेडी है, 2 3 और 4 हो गए। तो इस प्रकार से अब यहाँ हम क्या लिख देंगे? सीरियल नंबर, यहाँ लिख देंगे नेम, लिख दो नेम, बोले तो परीक्षा का नेम, यहाँ लिख दो ईयर, और यहाँ लिख दो, और यहाँ लिख दो बोर्ड। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ लिख दिया आपने क्या? सीरियल नंबर 1, और यहाँ लिख दिए 10th। जैसे मैंने 10th लिखा, देखो 10th खुद ब खुद कहाँ चला गया? ये उसका सेंस है ना, बताने की ज़रूरत पड़ी क्या? अगर मान लो नहीं जाता तो आप दोनों को सिलेक्ट करते और क्या करते? होम में जाकर सुपर, समझ गए? तो ये काम खुद से भी हो जाता है और वो अपने आप भी कर सकता है। 10th के बाद अपन ने क्या लिखे? मान लो अपन ने 2022 में करे। परसेंट क्या है हमारे? उदाहरण के लिए 75 लिख दो। परसेंट भी लिख सकते हैं। बोर्ड आप लिख देते क्या? MP बोर्ड, ये हमने लिख दिए। दूसरी परीक्षा का नाम लिखेंगे अपन 2, यानी कि क्या हो जाएगा? 12th। ये 2024 में, इसमें 89% कर दो। बने किसी के? बनते हैं, 95 भी बन जाते हैं। चलो यहाँ पे भी क्या कर दो? MP बोर्ड। और तीसरा कर दो डिप्लोमा। डिप्लोमा मतलब आप कर दो क्या? DCA या PGDCA। तो उनने ऑटोमेटिक देखो पूरा नाम ले रहा हो, ये ऑटो करेक्ट है ना। ऑटो करेक्ट का मतलब समझते? किसी का नाम हम गलती से गलत बोल देते हैं तो वो खुद ब खुद उसको सही कर लेगा। ठीक है, 2025 में कर रहा है, यहाँ कर देते। इसमें बनाना है, इसमें 95% बनाना है आपको। ठीक है, और ये कर रहे हैं अपन MCU, बोले तो माखन लाल चतुर्वेदी भोपाल से। अब बताओ मुझे, सीरियल नंबर जितनी जगह लेना चाहिए उतनी जगह नहीं, खेल के बैठा है। खेल के बैठा मतलब समझ रहे हैं? इसकी चौड़ाई इसकी लिमिट से ज़्यादा है। तो जब भी बाउंड्री में जाएंगे, देखो एरो का जो मतलब जो पॉइंटर है उसका जो देखो टाइप है वो चेंज हो गया है। हो रहा है? देखो क्या हो रहा है, दोनों तरफ, मतलब आप पकड़कर खींच सकते हो। देखो कम कर दिए। अब उसके बाद बोर्ड जो नेम है, नेम भी क्या ले रहा है? ज़्यादा। तो इसको भी क्या कर देंगे अपन? पकड़कर। अब एक नहीं खींचना है, यहाँ पे क्या करना? सबको खींचना है। ऐसे करे, देखो ये भी हो गया
उसके बाद परसेंट को भी पकड़ो और लाकर ऐसे छोड़ दो। बोर्ड आपका ज़्यादा जगह लेगा तो बोर्ड को अपन ने ऐसे कर दिया। देखो सिस्टमेटिक जम गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैसे कि भाई आप जब क्वालिफिकेशन या दूसरी डिटेल को, एक्सपीरियंस को आप टेबल के फॉर्म में दर्शाना चाहते हैं तो कैसे लाओगे? इंसर्ट टेबल में यहाँ रेडीमेड बना हुआ है, खाली जगह में ले जाना पहले, है ना, यहाँ मत करना। खाली जगह में ले गए, यहाँ गए, जितनी भी बनाना आप गिन लेना। पर मैक्सिमम देखो यहाँ पे कितना है, 6 रो है और कॉलम कितने मिलेंगे? 7। इतना ही बस मिलेगा। पर ज़्यादा इंसर्ट करना तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? इंसर्ट टेबल में। पर हम उसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, रिज्यूम बनाने फोकस करना अभी। तो बाकी चीज़ें लिखना बन जाएगी। आज हमने क्या देखें? टेबल। अब एक चीज़ और क्या बचती है? फ़ोटो वगैरह नहीं लाओगे? लाना पड़ेगा ना। तो फोटो के लिए आप अलग से भी चिपकाते या फिर यहाँ पे भी प्रिंट कर सकते हो, कलर निकाल रहे हैं। फोटो के लिए आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट में। आप चाहे तो डायरेक्ट पिक्चर लेके जाओ। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, दिस डिवाइस, इसका मतलब माई कंप्यूटर। तो आपके माई कंप्यूटर आएगा, जो भी आएगा। या फिर आप शेप ला के रख दो। शेप का मतलब समझ रहे हैं? शेप का मतलब है कोई आकृति। जैसे आपने ऐसे ला के रखे तो इसका कलर जो है क्या कर दो, ये इस प्रकार से कर दो, तो यहाँ फोटो चिपका देगा सामने वाला। ठीक है, सिग्नेचर रखना नीचे, सिग्नेचर कर सकते हैं। पर हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं डायरेक्ट पिक्चर आए। क्या आए? पिक्चर। तो पिक्चर होना चाहिए हमारे पास में। और हमको यहाँ फ़ोटो लेके आना है। चलेंगे कहाँ? पिक्चर में। और कहाँ जाएंगे? दिस डिवाइस में जाएंगे। डाउनलोड में था, देखो ये आ गया। और इसको बाद इसको करेंगे इंसर्ट। अब ये बहुत बड़ी आ गई है, बहुत बड़ी आ गई। देखो आपको पता है, देखो छोटा करते हैं अपन, यहाँ से छोटा करें तो छोटा करें तो इसको क्या कर दो और छोटा कर दो, कर सकते ही। अब इसको फिर से बड़ा करो। ठीक, अब ये इमेज हमारी इस साइड होना चाहिए। कहाँ है अभी? इधर। तो ये जो पॉइंट है, ये कॉर्नर जो गोले दिख रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? छोटा और बड़ा। मान लो कोई बीच में से छोटा बड़ा करता है, ये वाला, ये वाला, ये देखो ये 4 दिख रहा है बीचों बीच में, इनसे अगर छोटा बड़ा करता है देखो पिचक जाएगा। इससे करना है क्या? इससे मान लो आप उसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, देखो अजीब लग रहा है, ऐसे आपको कर दे कोई तो नहीं ना, ऐसा अजीब लगेगा। तो कभी भी बढ़ाना घटाना कहाँ से होगा? कॉर्नर से। कहाँ से होगा? कॉर्नर को बड़ा करो। देखो दोनों साइड, दोनों बढ़ रहा है, हाइट और बीट बराबर से देखो घट रही है और बढ़ रही है, रेशो के अनुसार। अनुपात समझते हैं कि नहीं? जितनी हमारी हाइट जाती है उतनी ही थोड़ा थोड़ा बिट भी जाती है। पता चल रहा है, लकड़ी जैसा चला गया सीधा सीधा, समझ रहे? और या फिर कोई लकड़ी जैसा नहीं गया, सीधा ऐसे हो गया है और ऊपर गया ही नहीं है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो साइड में जाता है, वो देखो ऐसे हो गया, समझो अजीब लगेगा। और कोई ऐसा जाता तो भी अजीब लगेगा। तो क्या होना चाहिए? नियम ये होता है कि दोनों चीज़ें बराबरी से बढ़े। बराबरी से मतलब रेशो के अनुसार। बराबरी से मत करना, पता चल रहा 5 फीट हाइट बढ़ी, 5 फीट फैल भी गए, फिर तो कोई मतलब रहा क्या? नहीं रहा। तो इसको हम लाएंगे कहाँ पे? यहाँ पे। तो इसको लाने के लिए देखो, आप ध्यान से देखो, यहाँ टैब दिख रही सबको? टैब में ध्यान से देखो, होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ, डिज़ाइन, या जो भी चीज़ है सब चीज़ें दिख रही। पर हम पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, देखो एक टैब अलग से आ गई है। क्या? हाँ, पिक्चर फॉर्मेट या फॉर्मेट अलग से आ गई। इसका मतलब किस पे काम होना है? पिक्चर पे। तो इसको आपने सेलेक्ट करे और कहाँ गए? और पिक्चर में जाकर 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक मिलेगा रैप टेक्स्ट, ठीक है, बर्फ टेक्स्ट भी बोल सकते हैं, पर डब्लू को क्या कर दिया अपन ने? हटा दिए। मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर वो साइलेंट है। ठीक है, तो उसके लिए उसे बोल दिए रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के बीच में कैसे एडजस्ट करना है। देखो हो रहा है टेक्स्ट के बीच में, देखो ये अलग अलग तरीके से। तो हमारा सबसे ज़्यादा उपयोग होता है स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर करिए अपन ने, और अब उठा जहाँ रखना वहाँ रख दो। देखो समझ गए? एक तरीका और था कि हम ऐसा नहीं करते। एक तरीका और कैसे? पोजीशन दिख रही है आपको? पोजीशन पेज में 9 प्रकार की होती है। 9 कैसे? टॉप में लेफ्ट, सेंटर, राइट, ऐसे ही बॉटम, सेंटर और राइट, ऐसे मिडिल में ले लो तो देखो ये सेंटर में जाएगा। तो हमको कहाँ रखना है? टॉप राइट। टॉप राइट मतलब सबसे ऊपर भी रहे और राइट में रहे। तो हम क्या कर देंगे? ये वाला कॉर्नर। इनमें से आपकी मर्जी, आपके काम के अनुसार पता है कि भाई उपयोग कर लेना। यहाँ करे क्लिक तो आप देखो आप एडजस्ट भी कर सकते हो गई एडजस्ट। फोटो हमने वही रख दी। आप चाहते थे यहाँ शेप रख सकते थे, शेप तो रेडीमेड रख सकते हैं ना, उसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, लाओ और ड्रॉ कर दो। अभी पिक्चर थोड़ी सी और अच्छी दिखना चाहिए। अभी देखो ऐसा रख दिए, काट के चिपका दिए हैं। जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो भाई सिंपल सी बात, और अच्छा दिखना चाहिए। तो हम इसी को सेलेक्ट करके फिर से कहाँ जाएंगे? पिक्चर फॉर्मेट। और यहाँ देखो, आपको ध्यान से देखो, यहाँ वाली जगह में पिक्चर स्टाइल दिख रही है, दिख रही? तो पिक्चर स्टाइल में जैसे ही आप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो बहुत सारी स्टाइल मिलेगी। बॉर्डर वाली देखो, बॉर्डर में शैडो है, या फिर आउटलाइन में ब्लैक ले लो, या जैसे भी आपको रखना, देखो बहुत सारी चीज़ है। ऐसा मत रख देना,
ठीक है, ये होता है स्टाइलिश इमेज हो जाती है। हमको रिज्यूम कैसे बनाना है, स्टैंडर्ड या प्रोफेशनल जो भी, तो भाई सिंपल सी बात, हमको ऐसा रख सकते हैं भलाई। चलो ये हमने यहाँ क्लिक करे और यहाँ जाकर आप जो है स्टैंडर्ड टाइप में ऐसे ले लो। अब देखो आप ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद टेबल आपको अच्छे से उपयोग कर लेना है। अब यहाँ बैकग्राउंड ऐसे सेलेक्ट करोगे तो इसको आप बोल्ड नहीं करना चाहोगे हेडिंग को, बाकी चीज़ें तो कंटेंट है, तो कहाँ जाओगे, बोल्ड। और थोड़े से फॉन्ट इसके बड़े करोगे कि नहीं, मान लो इसके फॉन्ट अपन कर देते 24, ये देखो 24 कर दिए। अच्छा, पूरा टेबल सेलेक्ट करने के लिए देखो आपको पॉइंटर दिखता होगा कॉर्नर में, देखो लेफ्ट साइड में, इस पॉइंटर पर क्लिक करोगे, देखो पूरा टेबल आपका सेलेक्ट हो गया। और मैंने बताया था सेंटर लाना, ठीक है, सेंटर लाना बताया था, उसके बाद राइट लाना बताया था, और जस्टिफाई। तो ये काम इसलिए नहीं कर रहा है, हमने टेबल सेलेक्ट करे। अब देखो जरा करके देखते हैं, देखो अब कर लिया, टेबल में काम हो रहा था, अब सेंटर हो गया। इसके बैकग्राउंड में कुछ कलर करना चाहते हैं, नहीं कर सकते, कैसे करोगे बताओ जरा इसके बैकग्राउंड में कलर, शेडिंग से, हाईलाइट मत करना, ठीक है। हाईलाइट मतलब पर्टिकुलर टेक्स्ट, और शेडिंग का मतलब हो जाता है बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ देखो आप कोई भी कलर कर लो। अभी तो हम नॉर्मल जो है क्या काम कर रहा है भाई, स्क्रीन पे दिखा रहा है, तो आप ऐसे देख सकते हैं भाई, कलरफुल बना दो। इसके अलावा आप जो है इसको भी कलरफुल कर सकते हैं। इसको सेंटर रखना हमेशा, जो आपका रिज्यूम हेडिंग है उसको कैसे रखोगे, सेंटर। और यहाँ जाकर आप इसका कलर कर दो ब्लू। देखो कॉम्बिनेशन कैसा है, बैकग्राउंड अपन ने ब्लू कर दी, हेडिंग ब्लू कर दी, थोड़ा एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा। ब्लू मतलब हो जाता है एजुकेशनल या प्रोफेशनल लेवल। जैसे रेड है, रेड में अपन नहीं बोलते जल्दी करो, ऑफर सीमित समय के लिए, नहीं बोलते, तो लाल लाल अक्षरों में लिखा रहता 20% डिस्काउंट। या संडे के दिन देखे होंगे आपने, स्पेशल डिस्काउंट मिलता है, तो उसमें लाल कलर में लिखा रहता होगा। ग्रीन कलर में क्या रहता है, कूल, शांति वाली चीज़ है, ठीक है। तो हर एक कलर अपने आप में एक मीनिंग रखता है, समझ गया। ये फॉन्ट भी मीनिंग रखते हैं, तो अपने कितने डिटेल में नहीं जाना, बस समझ लो कि फॉन्ट का भी एक मीनिंग रहता है और कलर का भी मीनिंग रहता है। यहाँ तक कि ये सेब बना ना, सेब देखो नुकीला है कि सॉफ्ट है, देखो सॉफ्ट है, इसका भी अलग मीनिंग है। मतलब ये तो ग्राफिक डिज़ाइन की बात हो गई, वो बात की बात है, वो जब पढ़ेंगे। और उसके बाद एजुकेशनल डिटेल हो गई। ऑब्जेक्टिव में आपको लाना कहाँ से है, तो थोड़ा थोड़ा अपन जो है एआई का उपयोग करना भी सीखते हैं, ठीक है। तो अपन चलते कहाँ पे, सबसे पहला जो सिंपल एआई है वो गूगल के अंतर्गत जेमिनी आता है। क्या आता है, जेमिनी। और जेमिनी के पहले ही एआई मोड आपके गूगल में ही साइड में आ गया है, आ गया सबके ब्राउज़र में। जिसके में नहीं आया होगा गूगल क्रोम या गूगल को अपडेट कर लेना प्ले स्टोर से, ऐसे चले। और यहाँ पे हमको लिखना है, क्या लिखना है, रिज्यूम ऑब्जेक्टिव फॉर ऑफिस वर्क, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे उसने पूरा रिज्यूम बनाकर दे दिया है, और बाकी उनने ऑब्जेक्टिव भी दे दिया है। देखो एंट्री लेवल ऑफिस वर्क के लिए है, उसके बाद कुछ एक्सपीरियंस है उसके लिए। तो आप इसको जो है इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं, सुधार भी सकते हैं। मैं सीधा उठा कर क्या कर रहा हूँ, आपको लाना बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने ला कर रख दिए। अब ये देखो आपको बोल्ड आ गया है, बोल्ड को क्या कर लेना है, नॉर्मल, और इसके फॉन्ट को क्या कर लेना है, 14। और यहाँ जस्टिफाई करना। और ये फ़ोटो आपकी ज़्यादा ही डिस्टर्ब कर रही थी, यहाँ रखना फ़ोटो को, ईमेल एड्रेस वगैरह आप सब भर दोगे। और इसको क्या कर लेना, हमेशा जस्टिफाई रखना है। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल हो गई। फिर हॉबीज़, तो हॉबीज़ तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, वन में क्या लिखोगे। अब क्रिकेट खेलना किसी की हॉबी रह गई है, तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे फ्री फायर, ठीक है। खेलते कि नहीं खेलते। उसके बाद और क्या रह गया है, फेसबुक बहुत कम हो गया, इंस्टा चलाते हैं, है ना। उसके अलावा और क्या, वो एक और आता है, वो जो सपा सपा कलुआ व्यक्ति को गोरा कर देता है ना। हाँ वही समझ रहे हैं ना, पूरे शहरे में दाग धब्बे दुनिया भर की चीज़ है, और सामने देखेगा व्यक्ति क्या बोलेगा, इससे सुंदर तो ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। तो उसको बोल देते हैं स्नैपचैट, है ना। मैं चलाता नहीं, पीला पीला आ जाता ना, वो मोबाइल में ऑलरेडी आ जाता है, रियलमी के मोबाइल में ऑलरेडी आ जाता है, तो पहले फुर्सत में उसको हटाता हूँ मैं, कि वो पीला दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। स्नैपचैट ये हॉबीज़ है वर्तमान की। और कुछ और बोलो तो कचरा कूड़ा खाना, वो भी हॉबी है। निकल के गए और चौक चौपाटी में जाकर कचरा कूड़ा खा रहा है, तो वो हॉबीज़ हो गई। स्किल्स में आप बताओ, अब कौन कौन सी स्किल्स आती है आपको। देखो अभी आपको MS वर्ड आता है ना, वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सेल भी सीख लोगे। उसके बाद और क्या है आपकी, टाइपिंग स्किल है कि नहीं, टाइपिंग स्किल भी है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग। और जो भी है आप लाइन से ऐसे लिखते जाओ, परंतु इनको हमेशा रखोगे छोटा। कैसे रखोगे, हाँ छोटा बोले तो वही 14 के आसपास। चलो यहाँ अपन ने इसको भी 14 करे। और पर्सनल डिटेल में क्या जाता बताओ ज़रा। पर्सनल डिटेल में मान लो अपन जो है पेरेंट्स नाम लिख दे रहा है ना,
ऊपर अपन ने नॉर्मल लिखे थे, यहाँ पूरा एड्रेस लिख दो, जीरो से लेके हीरो तक, कि भाई कोई कुरियर वाला भी होगा तो पहुँच जाना चाहिए। नहीं जाएगा? जैसे मान लो आपके बाहर जॉब लेटर आया है ना, अपॉइंटमेंट लेटर, तो किससे आएगा? पोस्टमैन से। रिज्यूम के बाद तो वही है ना, तो पोस्टमैन जगह पे पहुंचना चाहिए, इसके साइड में, उसके पीछे, ऐसे आगे, ये गली के साइड में, ऐसा लिखते हैं कि नहीं? तो आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिख दिए। और नीचे आपको डिक्लेरेशन लिखना है। क्या लिखना है? डिक्लेरेशन का मतलब क्या हो जाता है कि मेरे द्वारा दी गई ऊपर की सभी जानकारी पूर्णतः सत्य है, अगर कोई प्रकार की मिस्टेक पाई जाती तो उसके लिए मैं स्वयं, हाँ, तो उसके बाद नीचे डेट प्लेस लिखोगे और आपकी साइन करोगे। ठीक है, तो ये सिस्टमेटिक रिज्यूम आपका बनना चाहिए आज। ठीक, तो आज के डेट का मतलब आज का जो हमारा टास्क है वो हमने 2 चीज़ पढ़े हैं, पूरा डिटेल में नहीं पढ़े, पर डिटेल में हम बाद में पढ़ लेंगे। अच्छा, डिटेल में पढ़ने की क्या ज़रूरत, जो काम का वही पढ़ेंगे ना, डिटेल में पढ़ के भी क्या कर लेंगे अपन। तो हमने आज देखे हैं टेबल में काम करना, दूसरा हमने देखे हैं पिक्चर में। तो टेबल और पिक्चर को थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं, ताकि वो टॉपिक से मतलब जो है आपका एंड हो जाए। तो हम टेबल लाने के लिए क्या कर रहे हैं, जितने भी हमको कॉलम रो लाना वहाँ तक हमने ले गए माउस को और लाकर क्लिक कर दिए। अब आपसे लिखना बन जाएगा, है ना। मान लो उदाहरण के लिए यहाँ पे हमारे पास में नॉर्मल लिख दी हमने, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, यहाँ लिख दी कोर्स, और यहाँ लिख दिया अपन ने रिमार्क। इसके बाद 1 लिख दिए, एरो की से नीचे आते जाओ, ठीक है, और टैब की दबाओगे, देखो एक एक सेल से आगे जाते जाएगा। कीबोर्ड में टैब की सबको पता है, ठीक है, ऐसे टैब दबाओगे तो आगे जाएगा, और शिफ्ट के साथ टैब दबाओगे, देखो क्या हो रहा है, रिवर्स गियर। शिफ्ट मतलब आपका मॉडिफाई करता है, किसी भी काम को क्या कर लेता है, मॉडिफाई। तो शिफ्ट के साथ टैब दबाए तो कहाँ जा रहा है, वापस। ओनली टैब दबाए तो क्या जा रहा है, आगे। ठीक है, तो ये आप आगे पीछे इसके माध्यम से कर लेना। और सबसे अच्छा तरीका है भाई माउस से क्लिक कर लो, पर माउस हमको काम नहीं करना है, तो माउस तो है ही हमारे पास, कीबोर्ड भी रहना चाहिए। ये हमने 1 2 3 लिख दिए, जो भी लिखना, यहाँ हम नाम लिख देंगे, जैसे हमने अजय लिख दिए, एड्रेस लिख दिए छिंदवाड़ा, कोर्स लिख दे यहाँ पे PGDCA, PGDCA के बाद यहाँ लिख दे ओके। ठीक, अब बता मुझे, जो एक है, एक के ऊपर एक रो लाना था, गलती से हमने क्या लिख दी, अजय। या फिर ये जो रिमार्क है, रिमार्क के पहले क्या लेना था, मोबाइल नंबर। ये भी हो सकता है कि नहीं। बनाने के बाद आप देखो, घर बनाने के बाद तोड़फोड़ होती कि नहीं, ये चीज़ यहाँ नहीं होना था, तोड़ो, खिड़की तोड़ो या खिड़की को पैक करो, मॉडिफाई चलते रहता है। तो यहाँ पे हम चाह रहे हैं कोर्स के बाद एक कॉलम आए। कॉलम मतलब ये खड़ी वाली लाइन को क्या बोल देते हैं, कॉलम, और आड़े वाले क्या बोल देते हैं, रो, और जो बीच में जो डिब्बा बना है इसको बोल देते हैं सेल। क्या बोल देते हैं, सेल। तो यहाँ कोर्स के साइड में लाना हमको एक कॉलम। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पिक्चर फॉर्मेट की जगह एक दिख रहा है टेबल डिज़ाइन और एक दिख रहा है टेबल लेआउट। तो टेबल लेआउट में जाओ और यहाँ देखो, आपको दिखते होंगे बहुत सारे ऑप्शन, जो हमारे काम के वही देखना है। तो देखो आपको क्या लाना, कॉलम लाना। कॉलम या तो राइट में आएगा या तो लेफ्ट में, 2 ही चीज़ हो सकती है, कि ऊपर नीचे भी आ सकते हैं। कॉलम ऊपर नीचे आ सकता है कि लेफ्ट और राइट में बस आ सकता है। नीचे कैसे आएगा, नीचे तो रो है ना। तो कॉलम खड़े में है, इसलिए लेफ्ट और राइट में। तो लेफ्ट राइट कहाँ दिख रहा है, ध्यान से देखो, लेफ्ट और दिख रहा है, तो कहाँ लाना आपको, राइट में। तो कहाँ क्लिक करेंगे, देखो आ गया। अब ऐसे ही 1 नंबर के ऊपर एक रो लाना है, या फिर नीचे, कि लेफ्ट राइट में आएगी, हाँ, ऊपर या नीचे। तो एबव और बिलो, एबव मतलब ऊपर और बिलो मतलब नीचे। एबव करेंगे, देखो ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ से 1 नंबर चालू कर दो। अच्छा चलो, यहाँ हम 3 नंबर लिख देते हैं, इसको कर देते हैं भोपाल, पहुँचा दो इसको, नहीं जा रहा तो भी पहुँचा दो ज़बरदस्ती। चलो यहाँ ये कॉलम में क्या देना था अपने को, मोबाइल नंबर। तो बाद में भी हम लिख सकते हैं ना, मोबाइल नंबर देना नहीं देना वो आपकी मर्जी। चलो, इसके बाद यहाँ 2 नंबर आ गया, अभी 3 पे 4 ऊपर पहुँच गया, नहीं पहुँच गया। चलो यहाँ लाइन से लिख भी देते, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 5। चलो इसमें नाम भी लिख देते, मैं अभी नाम बस लिख दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें आप फिल कर देना। ध्यान से देखो, 3 नंबर ऊपर है, जबकि नंबर 1 किसको होना चाहिए, है ना। तो अब देखो, इसको हम जैसे सिलेक्ट करेंगे टेबल लेआउट में, तो आपको 2 चीज़ें समझ में आ गई, रो इंसर्ट करना और कॉलम इंसर्ट करना। ऐसे ही अगर धोखे से कोई अगर आ गया है, जैसे मान लो मोबाइल नंबर आ गया है, यहाँ से रो आ गई है, तो उसको हटाने के लिए क्या करोगे, डिलीट। और डिलीट में जाके क्या डिलीट करना है, कॉलम करना है, रो करना है, या सेल करना है, टेबल, पूरा का पूरा टेबल चाहते तो टेबल कर दो, या फिर कॉलम चाहते तो कॉलम कर दो, रो चाहते तो रो। तो कौन सी रो डिलीट होगी इससे बताओ ज़रा, सीरियल नंबर हेडिंग वाली पूरी डिलीट हो जाएगी, हम चाहते ही डिलीट करना,
नहीं ना, हम क्या चाह रहे हैं, कॉलम डिलीट करना। तो देखो मोबाइल वाला कॉलम गया। अब ऐसे ही मान लो आप एक रो एक्स्ट्रा लिखा जाओ, देखो ऐसे टैब मारोगे, देखो रो एक्स्ट्रा आ जा रही खुद ब खुद। जैसे कभी आपको 5 रिकॉर्ड की जगह 6 करना है, 10 करना है, तो खुद ब खुद आ जाएगी। अब इस रो को डिलीट करना है तो डिलीट में जाएंगे और क्या क्लिक करेंगे, डिलीट रो। ठीक है, ऐसे ही सेल आ गया धोखे से, ये वाला सेल एक्स्ट्रा। हालांकि एक डब्बे को डिलीट करना हमारा काम नहीं होता है, बहुत कम चांसेस, तो डिलीट मत करना। पूरा का पूरा टेबल को डिलीट करना तो कर सकते हैं कि नहीं। देखो यहाँ टेबल डिलीट गया। अब कंट्रोल जेड पता ही है ना, कंट्रोल जेड मतलब अंडू। चलो यहाँ देखो, इसको हमने जैसे सेलेक्ट करे, टेबल लेआउट में आपके काम की चीज़ें अभी हो गई और बाद में देख लेंगे। टेबल डिज़ाइन, टेबल डिज़ाइन में जब जाओगे तो देखो आपके पास में टेबल स्टाइल दिखेगी। टेबल स्टाइल देखो दिख रहा है, ऐसे पिक्चर स्टाइल थी, तो यहाँ आप चाहते हो ऐसे क्लिक कर दो। देखो आप कोई भी कलर, कोई फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये क्या है, रेडीमेड। आपको फॉर्मेट करना तो बन जाएगा ना, होम में जाकर बॉर्डर शेडिंग जो भी है आपको करना, वो पहले मैटर था। अभी टेबल डिज़ाइन में जाओगे तो आपकी ज़रूरत जैसी भी आप चाहते हो उस पर जाकर सिंपल क्लिक करना है, आपका काम हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हमने अभी एजुकेशनल डिटेल लिए थे क्या, ये वाली है ना, जैसे इसको अपन क्लिक करते हैं और यहाँ जाकर टेबल डिज़ाइन में जाके अगर इस प्रकार से कर देते हैं तो देखो और अच्छा दिखने लगा। ठीक है, तो ब्लू में ब्लू हो गया देखो। तो इस प्रकार आप अपना फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टेबल का। टेबल डिलीट करना, फॉर्मेट करना समझ गए। इसके अलावा आप एक चीज़ और कर सकते हैं, देखो एक ऑप्शन और दिखता होगा, सॉर्ट। सॉर्टिंग का मतलब क्या हो जाता है, एग्ज़ाम देने जाते हो कैसे बैठते हैं आप, मेन एग्ज़ाम में कैसे बैठते हो, कोई भी कहीं भी बैठ जाता, कैसे बैठते हो, रोल नंबर वाइज या फिर अल्फ़ाबेट। रोल नंबर मतलब ये सीरियल नंबर हो गया, और अल्फ़ाबेट मतलब ABCD, समझ गए। तो हम चाहते हैं जो सीरियल नंबर है वो क्रम अनुसार आए। अभी कैसा आ गया है, वो 3 नंबर को आगे बैठने की इच्छा थी, बैठ गया। जबकि आगे बैठना कोई पसंद करता है क्या, एग्ज़ाम में तो नहीं करता, और क्लास में सब चाहते हैं आगे बैठना, एग्ज़ाम में क्यों नहीं चाहते, पूछने को नहीं मिलेगा है ना, या फिर इधर उधर देखेंगे तो नकल प्रकरण बन जाएगा, तो इसलिए नहीं चाहते। तो 3 नंबर को जहाँ होना चाहिए वहीं रहेगा। चलो इसको सेलेक्ट करो और कहाँ चले जाओ, सॉर्ट। किसके अकॉर्डिंग करना है, सीरियल नंबर। असेंडिंग का मतलब 1 2 3 4, डिसेंडिंग मतलब उल्टे, बड़े से लेकर छोटा। तो आप असेंडिंग रखो, और एक नीचे ऑप्शन दिया देखो, हेडर रो है हमारे पास। हेडिंग क्या, हेडिंग दिख रही है अभी, नहीं होगी तो क्या करेंगे, नो हेडर रो। हालांकि है अभी तो ओके कर दो, कुछ नहीं करना। देखो 1 2 3 4 5, अगर हमको ए से लेकर जेड करना तो क्या करेंगे, शॉर्ट में जाएंगे, सीरियल नंबर के बदले में क्या सेलेक्ट करेंगे, नेम। असेंडिंग ही रहने दो, ओके कर दो। तो देखो ABC नहीं है तो उसके बाद का जो कैरेक्टर है वो आ जाएगा, समझ गए। पर ये उल्टे सीधे हो गए होंगे, देखो देखो 5 पहले आ गया, तो ये दिक्कत हो गई भाई। कोई एक तो रहेगा। अब मान लो घर में 5 व्यक्ति है, मुखिया के अकॉर्डिंग चलेंगे, किसी की मन की होती, किसी की नहीं होती, सबकी एक साथ होती क्या, नहीं, तो चलना तो पड़ेगा ही। तो ऐसी सॉर्टिंग है, हम सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग फिर से कर लेते हैं। ठीक है, टेबल बेसिक समझ में आ गया। चलो टेबल के बाद हम एक पिक्चर पे भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं। एक पिक्चर और ले आते हैं, दिस डिवाइस में गए और यहाँ जाकर हम जो है एक पिक्चर लेके आ जाते हैं। उदाहरण के लिए ये ले आते हैं ना, ये डॉक्टर का केबिन आ गया। अब इसको हम छोटा कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। ये जो राउंड एरो दिख रही है इसको हम पकड़कर घुमा भी सकते हैं, ऐसे तिरछा कर सकते हैं, और फिर से पकड़े तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। ठीक है, अगर पिचकाना है तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, पिचका देना, पर अभी नहीं पिचकाना है। पिक्चर फॉर्मेट में चले, देखो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, देखो पिक्चर की, ये देखो। फोटोशॉप की ज़रूरत पड़ रही क्या, नहीं ना। ठीक है, कलर वगैरह भी चेंज करना, जैसे मान लो देखो, ये देखो ब्लैक एंड वाइट वाली फीलिंग रहता ना एल्बम वगैरह, शादी के एल्बम में देखे होंगे आपने, तो एल्बम में इस प्रकार से ब्लैक एंड वाइट भी कर देते हैं, कुछ भी मतलब थोड़ा सा इफेक्ट लाने के लिए। देखो ये कलर आ गया, ऊपर भी आप चाल यहाँ ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, जैसा आपको करना है। इसके अलावा आप पिक्चर स्टाइल अभी देखे थे है ना, ये भी कर सकते हैं। इसमें बॉर्डर लाना है तो देखो पिक्चर की बॉर्डर है, यहाँ से बॉर्डर ला सकते हैं। बॉर्डर की विड्थ कितनी होगी, देखो वेट में जाओ और बॉर्डर की विड्थ बढ़ा दो। बॉर्डर का कलर क्या होगा वो भी आप यहीं पे दे सकते हो। देखो ये मैनुअली फॉर्मेटिंग है, जबकि रेडीमेड फॉर्मेटिंग कहाँ दिख रही है, यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा आप पिक्चर के इफेक्ट भी दे सकते हैं। ग्लो समझते हैं, ग्लो दिए थे अपन ने, है ना। ग्लो मतलब आभा, आभा मतलब समझ रहे हैं, आउटलाइन में थोड़ा सा चमक। भगवान जी देखते हैं कि नहीं, देखे तो नहीं है, परंतु फोटो वगैरह सीरियल में देखते होंगे, पीछे
रोशनी, सूर्य जल रहा है ऐसे, है ना। तो अपन जैसे गणेश जी बिठालते तब भी लगा देते हैं ऐसे पीछे चक्र वगैरह जो भी, तो ये आउटलाइन एक प्रकार से ग्लो है। सॉफ्ट एज भी कर सकते हैं, देखो ये मतलब नुकीलापन नहीं रहेगा। देखो जो आपकी बॉर्डर है वो कैसी दिख रही है, देखो हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट होते जा रही है। उसके बाद देखो ये इस प्रकार से आप जो है 3D वाली स्टाइल भी कर सकते हैं, 3D रोटेशन भी कर सकते हैं। तो ये हो गई, कुछ उपयोग करके देख लेना। लेआउट में आप टेक्स्ट के साथ ला सकते हैं, मान लो आपको इसके नीचे टेक्स्ट लाना, देखो ये ला सकते हैं। तो ये हो गया आपका पिक्चर से रिलेटेड। अब पिक्चर को आपको मैनेज करना तो बता दिया मैंने, रैप टेक्स्ट और एक पोजीशन। तो ये हर जगह याद रखना, पिक्चर सेट नहीं हो रही मतलब कहाँ जाओगे, पिक्चर को सेलेक्ट करोगे और कहाँ जाओगे, पिक्चर फॉर्मेट, पोजीशन, आपकी जो मर्जी है वो वहाँ पे आप कर सकते हो और अपनी इच्छा अनुसार फिर रख लो उसको, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी आपको उपयोग करना है जो पुरानी चीज़ है वो तो ठीक है, टेबल और पिक्चर दोनों का अच्छे से उपयोग कर लेना है। और अच्छे से उपयोग कहाँ होगा, रिज्यूम बनाते समय। तो रिज्यूम फिर से बनाना है,